हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आज बात करने वाले हैं सीजी सेट के बारे में, है ना। सीजी सेट के सिलेबस के बारे में, है ना। इसे इसके सीजी सेट पेपर दिलाने के लिए आप लोगों को पीजी होना आवश्यक है ना। पीजी होना जरूरी है। ठीक जी, पीजी होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। अगर सीजी सेट कितने पेपर होती है? सीजी सेट की 2 पेपर होते हैं ना। एक प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य अध्ययन होते हैं ना। सामान्य अध्ययन, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं ना। 50 क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड पेपर में, है ना, सेकंड पेपर में आपका विषय आधारित होती है। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हैं ना, उसके आधार पर होती है। उस विषय आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जिस सब्जेक्ट में आप पीजी करते हैं उसी आधार पर आपका विषय आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सामान्य अध्ययन में सभी प्रकार के रहते हैं थोड़े थोड़े। अभी हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के सिलेबस के बारे में। और विषय आधारित होता है बोले तो आप जिसमें पीजी किए हैं बस उसी में आपका पेपर होने वाली है ना। तो प्रथम प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, है ना। और उसी प्रकार 100 क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र के होते हैं, आपके सब्जेक्ट में आधारित, है ना। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका 200 अंक के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के, और इसमें माइनस मार्क नहीं रहता है, ये एक बेनिफिट है। हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के, है ना। इसके चर्चा करेंगे हम अभी। प्रथम प्रश्न पत्र, है ना, इसमें कौन कौन से सिलेबस है ना, प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग दिला भी रहे होंगे, है ना। फिर भी जो नए स्टूडेंट है ये उन लोगों के लिए है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। शिक्षण अभिवृद्धि, है ना, ये शिक्षण अभिवृत्ति है ना। शिक्षण अभिवृत्ति में ये समझो, यहाँ से आपका प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ना। नेट की अगर बात करें, नेट में भी ऐसे पूछा जाता है ना। तो इसमें प्रथम में शिक्षण है ना। शिक्षण में कौन कौन से? शिक्षण अवधारणा, इसके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, है ना, स्मृति शक्ति और विचारात्मक विशेषतात्मक, ये है ना। फिर अगर विद्यार्थी, ठीक, विद्यार्थी की विशेषता है ना, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, ये इनकी सिलेबस है। आप चाहे तो डिटेल से देख सकते हैं, और है ना। शिक्षण सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, ये ज़्यादातर इन टॉपिकों को कवर जरूर करना है। ये सब की पूछे जाते हैं, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, है ना। शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, है ना, शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधा, शैक्षिक वातावरण, है ना। उच्च अधिगम, ये अधिगम से भी बहुत बार पूछता है ना। अधिगम, अध्यापक केंद्र, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये स्वयं प्रभा, अरे मुक्स, है ना। इन टॉपिक को कवर करना है, इन्हीं टॉपिक से। ये इनकी सिलेबस है। बट आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे आप लोग जानो, है ना। मेरा बताने का काम है। टॉपिक है ना, शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी। आईसीटी भी नेट की बात करें तो नेट आईसीटी में बहुत बार आईसीटी पूछा जा रहा है ना। और नेट में सामाजिक अधिगम वाला, संज्ञानात्मक और भावनात्मक, ऑनलाइन बनाम, ये सब पूछे जा रहे हैं, है ना। मूल्यांकन पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, ये मूल्यांकन पद्धति, प्रचार, है ना। अगर शोध प्रवृत्ति है, ये फर्स्ट यूनिट था, कौन सा फर्स्ट यूनिट है? सेकंड यूनिट, है ना। सेकंड यूनिट में शोध अभिवृत्ति, है ना। सेकंड यूनिट में कौन से? शोध अभिवृत्ति, यानी शोध अभिवृत्ति का विशेषताएं, प्रत्यक्ष और इनके उपागम पूछते हैं, है ना। जैसे शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, ये इनकी शोध पद्धतियां है ना। शोध के चरण देख लेते हैं। शोध चरण, फिर शोध प्रबंधन, आलेखन, अभिलेखन, ये इनके सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र के, है ना। आईसीटी का अनुप्रयोग इसमें होता है नहीं, ये पूछ रहा है इनके सिलेबस, है ना। शोध नैतिकता, अब बोध की बात करते हैं ना, ये सेकंड यूनिट था, ये थर्ड यूनिट है ना। समझो ये सभी यूनिट से 3, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इनके, है ना। टोटल यू करके 50 क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से, है ना। ये बोध की बात करते हैं ना, बोध की बात करते हैं, इसमें गद्यांश पूछे जाते हैं ना, 5 क्वेश्चन होते हैं इसके।
ये गद्यांश, इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। एक गद्यांश रहेगा सारांश टाइप का, उनमें से आपको क्वेश्चन ढूंढना है ना। और बात करें संप्रेषण के, है ना, संप्रेषण है ना, संप्रेषण का अर्थ, प्रकाश और परिभाषा। संप्रेषण के ज्यादातर ये संप्रेषण, प्रभावित संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया, ये ज्यादा पर कवर करते हैं। और उसी का आधार पर वाचिक, है ना, वाचिक, गैर वाचिक, सांस्कृतिक, ये है इनकी सामूहिक लेक्चर, कक्षा, संप्रेषण, इन टॉपिक से पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। संप्रेषण हो गया। फिर आपसे गणितीय की बात करते हैं ना। गणितीय तार्किक अभिवृत्ति, है ना, गणित से आपका गणित, है ना, गणित से कौन कौन से पूछ सकते हैं आप लोगों का, है ना। तर्क के प्रकार, है ना, संख्या, ये है गणित, अगर संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, है ना, गणित प्रभावी, अंश, समय, चाल, दूरी, अनुपात, ये सब में से आप 5 टॉपिक यानी से 5 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं इससे, गणित से, है ना। और बात करते हैं अभी युक्ति युक्त तर्क, यानी कि आपका रीजनिंग, है ना। युक्ति युक्त तर्क की बात करें तो ये रीजनिंग किससे होगा, ये आपकी रीजनिंग से है। रीजनिंग पे कौन कौन से पूछ सकते हैं, इनमें रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग से। बाकी ये युक्ति युक्त ढांचे के आकार, मतलब इन तर्क वाक्य, रीजनिंग से कौन, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ये सब पूछते हैं नेट वगैरह में भी। तो मैं पिछले बार भी तो शायद ये कोडिंग डिकोडिंग से आता है। ये सब देख रहे हैं, निरूपण, तर्क वाक्य, ढांचा, व्यवस्था, आकृति, फिर निगमनात्मक, आगमनात्मक, है ना, निरूपण, वेनारेख, निश्चित अनुपात, वेनारेख, है ना, फिर भारतीय शास्त्र ज्ञान, प्रमाण, उपमान, है ना, ये सब यहाँ से समझो। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से है, युक्ति तर्क, है ना, आगमनात्मक, निगमनात्मक भी है, आप देख सकते हैं। अब फिर आंकड़े, है ना, ये डाटा इंटरप्रेटर, है ना, आंकड़े, आंकड़ों का स्रोत, आंकड़े, आगमन, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े, चित्रात, पाई चार्ट, ये पूछते हैं। इसमें मतलब आंकड़े में यही ज्यादा पर पूछते हैं, ये पाई चार्ट, है ना, पाई चार्ट, टेबल, रेखारेख, आंकड़े, है ना, आंकड़ों की व्याख्या, सुशासन, मतलब ये पाई चार्ट, है ना, ऐसा वाला जी, पाई चार्ट हो गया। फिर ये डाटा वाला, ऐसा वाला क्वेश्चन, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये ऐसा वाला, जनसंख्या वाला, ये सब किसके अंतर्गत आता है, डाटा इंटरप्रेटर के अंतर्गत आते हैं, ना। सूचना संचार की बात करते हैं ना। फिर आते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी के सामान्य शब्दावली, इंटरनेट, मेल, है ना, कॉन्फ्रेंसिंग, उस शिक्षा में डिटेलिंग पहले। फिर आईसीटी का सुशासन है, ये सूचना प्रणाली, यहाँ से भी समझो 5 क्वेश्चन, यूँ 5-4 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछते हैं। टोटल मिला के आपको 50 क्वेश्चन होना चाहिए प्रथम प्रश्न पत्र में, है ना। फिर लोक विकास और पर्यावरण, है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन, है ना, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बस ऐसे पूछे जाते हैं टोटल मिला के। ये मानव पर्यावरण विश्लेषण, विकास, संप्रेषण, मानव पर्यावरण व्यवहार, नृजाति क्रियाकलाप, पर्यावरण उनके प्रभाव, ये है नेट का प्रथम प्रश्न पत्र की सिलेबस। स्वास्थ्य का प्रभाव, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, पवन, मृदा, ताप, वायु, नाभिकीय पवन, प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, नवीनीकरण, युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण, अधिनियम, जलवायु, ये तो पूछता है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। उस शिक्षा प्रणाली से उस शिक्षा प्रणाली संस्थाएं, प्राचीन भारत की शिक्षा, स्वतंत्रता, बाद में अधिगम, शोध का उद्भाव, है ना, भारत, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, अधिगम, कार्य के व्यवसाय, तकनीकी, कौशल आधारित, मूल्य शिक्षा, परम शिक्षा, फिर नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ये पहले का ये वाला है, अभी नई शिक्षा नीति, ये भी पूछ देता है। नई 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति है, ये पहले वाला पुरानी है ना, पहले के थे, ये भी पूछ दिया था नेट में, है ना, पहले बार। तो अब आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा प्रथम प्रश्न पत्र की ये सिलेबस थी यार, है ना।
प्रथम प्रश्न पत्र की ये सिलेबस है, यही है, ऐसी पूछता है। इन्हीं टॉपिकों से आपका क्वेश्चन पूछेगा प्रथम प्रश्न पत्र में। और आप लोग का जो सेकंड पेपर में आप जिस भी सब्जेक्ट में एमए किए हो उस सब्जेक्ट का आप लोग को प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, बस वही टॉपिक से पूछेंगे, उसी सब्जेक्ट है ना, आपका विषय आधारित जो है उसी प्रत्येक विषय है ना। और पिछले बार कितने विषय पर मतलब एग्जाम हुआ था, अगर बात करें पिछले बार, तो ये सारे विषयों पर हुआ था है ना, पिछले बार के, ये पिछला है ना, पुराना एग्जाम हुआ था इसमें, पुराना, इसमें इन सब में पोस्ट आया था है ना, पुराना वाला। अंग्रेजी में हुआ था, भौतिक शास्त्र, फिर राजनीति में हुआ था, हिंदी में गृह विज्ञान, रसायन, गणित, अर्थशास्त्र, वनस्पति, भूगोल, समाज, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर साइंस है ना, टेक्नोलॉजी, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, विधि, माइक्रो बायोकेमिकल, वानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य। ये पिछले बार का 19 में जो एग्जाम हुआ था ना, ये इतने पेपर हुआ था ये सब है ना। ठीक जी, कैसे लगा वीडियो जानकारी है ना, आप लोग शायद क्लियर हो गए होंगे है ना। ये प्रश्न पत्र प्रथम का सिलेबस है ये वाला है ना। द्वितीय का मैं नहीं बताऊं, द्वितीय में आपका सभी विषय होगा है ना, सभी विषय के आधार पर होगा, विषय आधारित है ना, विषय आधारित होगा दूसरा पेपर है ना, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीतिक हो है ना, राजनीतिक हो, ये सारे ये विषय आधारित है, हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, तो वो सब आपका विषय में आएंगे है ना, उसी के आधार पर एग्जाम होगा। ठीक जी, प्रथम प्रश्न पत्र 50, सेकंड में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, 2 पाली में होता है एग्जाम इनका। बस यही जानकारी देना था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा है ना।